नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं अवनीश जी। अवनीश जी के साथ आज हम चर्चा के माहौल में बात करेंगे, मतलब प्रश्न और उत्तर का कोई मामला नहीं रहेगा। हमारा देश भारत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह दिलफरेब झूठ हमें पिछले 70 वर्षों से पढ़ाया जाता रहा है। बार बार इस चीज को ठूंसा गया है। हालांकि जमीन पर आप देखेंगे तो इस धर्मनिरपेक्षता के परखचे उड़ जाते हैं, और इस परखचे उड़ाने में सबसे अधिक योगदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो वो गेस करने के लिए किसी प्राइज की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड अधिनियम अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ के बाद सबसे ज्यादा भूमि है, इतनी ज्यादा कि एक और पाकिस्तान बन जाए। अब सरकार ने कहा है कि आपके अधिनियम को हम थोड़ा दुरुस्त करेंगे। संसद में आया मामला और जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। और मैंने क्यों कहा कि धर्मनिरपेक्षता एक महान झूठ है, इसलिए कि मुस्लिम वोटों की तिजारत के लिए सारे गिरोह ही मैदान में उतर पड़े हैं, चाहे बिहार के तेजस्वी हों या उत्तर प्रदेश के मौलाना मुलायम के सुपुत्र अखिलेश यादव हों या रजाकार असदुद्दीन ओवैसी हों। इस जेपीसी में क्या हुआ, और खासतौर से एक पार्टी टीएमसी, जिसके कई सांसद पहले ही विवादित रह चुके हैं, महुआ मोइत्रा भी उन्हीं की सांसद है, और जेपीसी की मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है, इन सब के लिए रुख करेंगे सीधे अवनीश जी का। अवनीश जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद व्यालोक जी। देखिए, समाचार सबको पता है कि परसों जेपीसी की मीटिंग में क्या हुआ और किस तरीके से एक तस्वीर आती है जिसमें कल्याण बनर्जी की 2 उंगलियों में पट्टियां होती हैं। ओवैसी उनको सहारा देके, संजय सिंह उनको गार्ड करते हुए जहां जेपीसी की मीटिंग हो रही थी वहां से बाहर ले गया। बात इससे आगे की, जेपीसी है क्या? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। और दर्शकों तक ये बात निश्चित रूप से पहुंचनी चाहिए कि जेपीसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस देश में समितियां, कमेटी, इनको बड़ा फर्जी तरीके से हल्का फुल्का मान लिया जाता है। साहब, जेपीसी कोई हल्की चीज नहीं होती। जेपीसी एक छोटी संसद होती है। किसी मुद्दे पर जब जेपीसी गठित की जाती है तो जेपीसी के चेयरमैन इंक्लूडिंग उसके सारे मेंबर्स का इतना अधिकार होता है कि वो सरकार के किसी चपरासी से लेकर, जो कि उस मामले से जिस पर कि जेपीसी काम कर रही है उससे ताल्लुक रखता हो, उससे लेकर और कैबिनेट मिनिस्टर को तलब कर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे संसद में तलब कर लिया जाता है किसी को। आप इसे एक मिनी संसद कह सकते हैं। जेपीसी का चेयरमैन को आप लोकसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं, और कह नहीं सकते हैं। वही विधिक, वही संसदीय और संवैधानिक शक्तियां एक जेपीसी कमेटी को प्राप्त होती हैं। यानी कि किसी मुद्दे पर बैठने वाली कोई जेपीसी एक छोटी संसद की तरह बैठती है, और इसीलिए जब जेपीसी से कोई प्रस्ताव सीधे संसद में आता है तो केवल उस पर इंट्रोडक्टरी चर्चा होती है और उसके बाद उसको कार्यवाही का हिस्सा मान के आगे बढ़ा दिया जाता है। यही वजह है कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट उसी रेशियो में होती है कि किसके कितने विधायक, किसके कितने सांसद हैं। यानी हूबहू रेप्लिका होती है संसद की। तो अगर रेप्लिका होती है संसद की तो अधिकार भी वही होते हैं। कल्याण बनर्जी ने किया क्या? कल्याण बनर्जी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ जब लगातार बातचीत हो रही थी, 3 बार वो बोल चुके थे, चौथी बार वो फिर बोलना चाहते थे, बाकी और भी लोग हैं। अब संसद में व्यवस्था कौन देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं, जिसके बारे में तमाम तरह के पाखंड भी राहुल गांधी और उनके लोग किया करते हैं कि हमरा माइक म्यूट हो गया, हमरा माइक म्यूट हो गया। लेकिन वहां तो कुछ म्यूट व्यूट का चक्कर होता नहीं है, क्योंकि बड़ी डेलिकेट परंपरा है जेपीसी की काम करने की इस देश में। वहां पर कल्याण बनर्जी अपनी बकवास किए जा रहे थे। किस तरह की बकवास कर रहे होंगे उसका विश्लेषण आपने शुरू में ही कर दिया।
कल्याण बनर्जी का इतिहास क्या है, उनके भूगोल के अलावा, जब मैं भूगोल कह रहा हूं तो उनकी तस्वीर फिजिकली वो कैसे दिखते हैं, इसके अलावा उनका इतिहास अभी थोड़ी देर बात करेंगे। कल्याण बनर्जी ने बॉटल तोड़ी, पटका पानी की बॉटल, और उसे चेयरमैन ऑफ द जेपीसी जगदंबिका पाल जी के तरफ उछाल दिया। अब डेवलपमेंट ये हुआ है कि बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि साहब मर्यादा के खिलाफ आचरण, अनैतिक आचरण। ठीक बात है, अनैतिक आचरण है, और इसीलिए जेपीसी यानी कि छोटी संसद ने कार्रवाई की। उस पूरे दिन के जेपीसी के सत्र से कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। यानी अगर संसद में लेके चले आइए तो एक पूरे संसदीय कार्यकाल, कार्य दिवस के लिए कल्याण बनर्जी बर्खास्त किए जा चुके थे, सस्पेंड कर दिए गए थे। यही काम जेपीसी में भी हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ अनैतिक आचरण है या सिर्फ उसका मामला है? नहीं साहब, आईपीसी की नई धारा में उसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। ये 307 का केस बनता है, क्रिमिनल ऑफेंस है। कांच की गिलास जो कि जानलेवा हो सकती है, कांच की एक बोतल जो जानलेवा हो सकती है, बियर की बोतल तोड़ के बॉलीवुड की फिल्मों में कितने पेट में घुसा के हत्याएं होती हैं, ऐसे दृश्य हम सबने देखे हैं। जगदंबिका पाल जी की तरफ कांच की उस बोतल को फेंकना, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर, और यहां आके 307 का क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, जान से मारने की कोशिश बनती है, घायल, बुरी तरह घायल का हमला बनता है कल्याण बनर्जी के ऊपर, और यह हुआ है। ये सिर्फ अवनीश बकवास नहीं कर रहे हैं प्रारंभ पर। 3 सांसदों ने, भाजपा के 3 सांसदों ने, जिसमें निशिकांत दुबे शामिल हैं, अपराजिता सारंगी और खुद अभिजीत गंगोपाध्याय जो कि एक पार्टी हैं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लिखित पत्र में यह शिकायत की है, यह अनुरोध किया है कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर कराई जाए। अब यह बात संसद से उठकर, संसद जिस भी थाना क्षेत्र में आता हो उस थाना क्षेत्र में पहुंच गया। कल्याण बनर्जी पर अब एफआईआर होनी तय है, क्योंकि उन्होंने ऑफेंस ऐसा किया है। अभिजीत गंगोपाध्याय गवाह के रूप में आएंगे, और अब सुनिए, खुद जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने औपचारिक रूप से यह शिकायत दर्ज कराई है कि हां, कल्याण बनर्जी ने मेरी तरफ कांच की उस बोतल को फेंका। यानी यहां पर जिस पर प्रयास किया हमला करने का जगदंबिका पाल एक पार्टी, गवाह गंगोपाध्याय दूसरी पार्टी, और शिकायत करने वाले निशिकांत दुबे, जिनका स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार है। महुआ मोइत्रा का केस याद कर लीजिए, जब महुआ मोइत्रा की सांसदी गई थी, निशिकांत दुबे की शिकायत पर गई थी, इसलिए बहुत शानदार बल्लेबाज हैं जो कि लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं को बचाने, सहेजने के क्रम में लगातार सक्रिय रहते हैं। इसलिए यह सिर्फ अनैतिक आचरण का मामला नहीं है वैलोक जी, यह क्रिमिनल ऑफेंस है, और इस पर न सिर्फ कल्याण बनर्जी की सांसदी जाएगी, बल्कि उस हमलावर, ममता बनर्जी के उस हमलावर और क्रिमिनल मानसिकता के सांसद को निश्चित रूप से आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस झेलना पड़ेगा। दर्शकों, पहला दिलफरेब झूठ जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, उसी तरह दूसरा दिलफरेब झूठ हम लोगों को बोला जाता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। आंशिक सत्य है, और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर शब्द से भी मुझे आपत्ति है, लेकिन मान लीजिए कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, या मस्जिद है, या चर्च है, या गुरुद्वारा है। इसके सांसदों की हरकत, जब ये जेपीसी बैठी थी अवनीश जी, अभी जब इन लोगों ने इतना बड़ा ऑफेंस किया है, इसके 3 दिन पहले तक लगातार ये किसी न किसी बहाने से उस मीटिंग से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के जो नौकर हैं, नौकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको राहुल विंची ने बस नाम के लिए बनाया हुआ है,
उनकी संबद्धता आ गई कि वक्फ के नाम पर वो घोटाले कर रहे थे, और ये कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन की गवाही थी। उसके बाद जब विष्णु जैन वगैरह पहुंचे तो इन लोगों की हालत और खराब हो गई, और जब वक्फ के कारनामे, उनकी लूट सामने आने लगी, लेकिन मुझे कल्याण बनर्जी और टीएमसी जैसे लोगों पर, इसके नेताओं पर, महुआ मोइत्रा का आपने नाम ले ही लिया, ममता बानो के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये किस हिंदू कोख से पैदा होते हैं? मतलब कितना लालच, कितना पैसा चाहिए इनको, कि जो सामने चीज दिख रही है कि वक्फ एक खतरनाक कानून है हिंदुओं के लिए, पूरे देश के लिए, उसको बचाने के लिए लोग हाथ काट रहे हैं, लोगों को मारने पर आमादा हैं। अवनीश जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखिए बार बार ये बात की कि इसके भाव पक्ष की। देखिए ऐसा है, आपने मानसिकता की बात की ना, इस तरह की मानसिकता के वाले सांसद आते कहां से हैं? हिस्ट्री शीट का नाम दर्शक जानते होंगे। हिस्ट्री शीटर, ये भी शब्द सबको पता है। ये जाना ज्यादातर जराइम पेशा लोगों के मामले में होता है कि ये हिस्ट्री सीट इसकी लंबी, यानी आपराधिक इतिहास इतना लंबा है, ये हिस्ट्री शीटर है, यानी कि ये जो है अफेंडर है, हमेशा के लिए आदतन है, अपराधी है। जरा कल्याण बनर्जी की हिस्ट्री शीट भी दर्शकों के सामने आनी चाहिए। कल्याण बनर्जी सेरामपुर से 3 बार का सांसद है। वो ये व्यक्ति टेक्निकली माननीय कहना पड़ेगा, कहते हैं कल्याण बनर्जी तीसरी बार के सांसद हैं। सबसे पहली बार इस आदमी का, कहने को ये सुप्रीम कोर्ट का खुद को वकील भी कहता है, होगा भी, 2009 में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री सीट खुलनी शुरू होती है, और उस समय ममता बनर्जी की चाटुकारिता करते करते इस व्यक्ति ने तत्कालीन पश्चिम बंगाल के वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके खिलाफ वो शब्द बोले थे सार्वजनिक कि मैं यहां बोल नहीं सकता। दर्शक अगर गूगल करेंगे तो वो इतिहास मिल जाएगा। यहां से इस व्यक्ति का आपराधिक चरित्र शुरू होता है। उसके बाद 2012 इसने कांग्रेस के नेता को नहीं छोड़ा साहब, आनंद शर्मा जो बड़े प्रखर हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके साथ यूपीए 2 में जब केंद्रीय मंत्री थे और टीएमसी ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया था, एफडीआई के मसले पे, पैसा आ गया यहां पे, फंड आ गया यहां पे, एफडीआई के मसले पर इसी कल्याण बनर्जी ने संसद के फ्लोर पर भयानक तरीके से बदतमीजी की थी। उसके बाद ये यही नहीं रुकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2016 में गंदी और भद्दी टिप्पणी नोटबंदी के समय कल्याण बनर्जी ने किया। तो उसके ठीक 4 साल बाद, जब 12 में किया कांग्रेस से, 16 में प्रधानमंत्री से, 2023 में राहुल गांधी के सामने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री के लिए, कितनी भद्दे तरीके की मिमिक्री इसने किया था। बेहुदा सड़क छाप आदमी, जो कि भारत की संसदीय मर्यादाओं को तार तार करते हुए माननीय बना पड़ा है। और सिर्फ उपराष्ट्रपति जब धनखड़ जी हो गए तभी नहीं किया था इसने, वेस्ट बंगाल में जब वो राज्यपाल थे तब भी ये लगातार करता रहा। साहब, ये वो संस्कार हैं जो कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी अपने सांसदों को देती हैं। होता क्या है ना कि बाप से बेटा एक कदम आगे, और हमारे यहां कहा जाता है कि नवासा यानी नाती पोता, वो तो 1.25 किलोमीटर आगे। तो कांग्रेस की अराजक संस्कृति से निकली हुई ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की ये राजनीतिक औलादें हैं कल्याण बनर्जी। स्पष्ट रूप से मैं दर्शकों के सामने सिर्फ इतना रख देना चाहता हूं कि यह केवल संसदीय मर्यादा तोड़ने का केस नहीं है। कल्याण बनर्जी, जो कि एक आदतन आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है, जो मौखिक रूप से भी अपराध करते हैं और अब शारीरिक रूप से स्पष्ट खून बहाने वाला अपराध भी उन्होंने किया है। ये केवल
और केवल संसदीय मर्यादा को तार तार करने वाली घटना नहीं है। सांसदीय जानी तय है, उसका एक बहुत बड़ा टेक्नो लीगल आधार मैं आपको बता देता हूं, मुखबिरी कर रहा हूं। जेपीसी ने जब एक दिन के लिए सस्पेंड किया कार्यवाही से, तो इसका अर्थ है कि जैसा कि मैंने कहा कि रिप्लिका है जेपीसी, तो संसद से भी इसको बर्खास्त करने की कार्यवाही निश्चित है। और चूंकि एफआईआर खुद जगदम्बिका पाल ने शिकायत कर दी है, तो एफआईआर भी होनी तय है। इसकी गिरफ्तारी भी होगी, पहले सांसदी जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो हम भारतीय मतदाताओं को, लोकतंत्र के असली मालिकों को निराशा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी संसद, हमारे संसद के अध्यक्ष, सभापति और सारे जिम्मेदार लोग, कम से कम हम भारतीयों को, जो कि लोकतंत्र में अगाध भरोसा रखते हैं, उनको निराश नहीं करेंगे। दैट्स इट। जी बिल्कुल। और आपने जिस तरह से इनकी हिस्ट्री शीट दिखाई है, उससे यही पता चलता है कि जब तक इन लोगों को दंड का भय नहीं होगा, ये लोग अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आएंगे। दर्शकों, श्रोताओं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर हम लोग हाजिर होंगे। धन्यवाद अवनीश जी। और दर्शकों, श्रोताओं, प्रारब्ध को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्कार।